हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। विशाखा नक्षत्र जो है वो 16वां नक्षत्र है, यानी जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उसमें विशाखा नक्षत्र की गिनती जो है वो 16वें नंबर पर आती है। ये जो नक्षत्र है वो तुला राशि में 20 से और 30 डिग्री के बीच जो है वो स्थित रहता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, है ना? और इस नक्षत्र को जो है कई बार तुला से और कई बार वृश्चिक से भी जोड़ा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो विशाखा नक्षत्र है, उसके जो 4 पद हैं, उनमें किस तरीके से लोग जो है वो एक-दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद की बात करें तो ये मेष नवांश में आता है और मंगल द्वारा शासित किया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। यानी ये लोग जीवन में जो है दूसरों को भी बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं। ये जो भी कुछ अपने लिए समाज में पाना चाहते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं। इसलिए एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये जीवन में बहुत कड़ी मेहनत जो है वो करते हैं। अगर इनके प्रेम प्रसंग की बात करें तो ये उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी अगर विशाखा नक्षत्र के दूसरे पद की बात करें तो ये वृषभ नवांश में आता है और ये शुक्र द्वारा जो है शासित होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और इनकी जो बुद्धि है, वो इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने में सपोर्ट करती है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी का प्रयोग करके ये जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये चरण जो है वो मिथुन नवांश में पड़ता है और ये बुध के द्वारा जो है वो शासित होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले, धर्म आदि में जो है रुचि रखने वाले होते हैं और उनके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जिसके माध्यम से ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और जो है दूसरों के लिए जो है हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। यानी इन्हें बोलने चालने का इनका जो ढंग होता है वो बड़ी जल्दी दूसरों को प्रभावित कर लेता है। फिर हम जो है विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ पद की बात करें तो ये कर्क नवांश में आता है और ये चंद्रमा के द्वारा जो है वो शासित होता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो जो है खुद भी बड़ी जल्दी दूसरों की चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं और साथ ही जो है दूसरों को अगर किसी तकलीफ में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका दिल जो है वो बड़ी जल्दी दुःख जाता है और ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों की ये मदद कर सकें। अगर हम विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों की बात करें नॉर्मली, तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। यानी जीवन में उनका जो स्वभाव होता है वो हमेशा आशावादी होता है। वो ब जल्दी किसी भी चीज़ से जो है वो निराश नहीं होते। हमेशा जो है जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव आ जाएँ, पर हमेशा ये जो है आशावादी रहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें उनके जीवन की ठीक हो जाएँगी। और इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रहती है और ये बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करने वाले भी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और जो भी जीवन में डिसीज़न लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं और अपनी एनर्जी को जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हमेशा अपना कोई भी कार्य करने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि ये कार्य जो है वो उचित है या नहीं है या इसकी वज़ह से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँचेगी, हर्ट तो नहीं होगा। यानी ईश्वर का जो डर है वो इन्हें अपने कार्यों के प्रति हमेशा जो है सचेत किए रहता है, उन्हें गलत चीज़ें करने से रोकता रहता है। जनरली जो है विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, है ना? और ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ को जो है वो एंटरटेन करें। मतलब लोगों को तकलीफ पहुँचाने वाली किसी भी चीज़ को वो एंटरटेन करें, ऐसा उनके स्वभाव में या व्यवहार में शामिल नहीं होता है।
है ना? वो हमेशा जो है ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ ना पहुँचे। ये भले ही ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, धर्म को मानते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं को भी मानते हैं, लेकिन जो है ये अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ के प्रति अंधा विश्वास जो है इन्हें नहीं होता है। यानी धर्म आदि से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसके प्रति इनका अंधविश्वास जो है वो इनके अंदर नहीं होता। ऐसे लोग जो है ज़्यादातर सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। वो जानवरों और प्रकृति से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो इंसानों से करते हैं। यानी ऐसे लोगों को जब अपना समय चाहिए होता है, अपनी स्थिति चाहिए होती है, तो वो कई बार दूसरों के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। यानी उनको जो है किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है वो पसंद नहीं आता है। अगर वो जीवन में कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, है ना? उसके लिए अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपनी अ, चीज़ों को, अपनी वजहों को जो है वो समय देना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद आता। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को जो है वो अकेले छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो लोग अकेले रहते हैं, तो ऐसे में वो उस पर प्रॉपर्ली चिंतन कर पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं और डिसीज़न ले पाते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कोई चीज़ थोपना या उन्हें ज़बरदस्ती उस चीज़ के प्रति जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में वो कई बार इतने ज़्यादा कठोर हो जाते हैं कि वो आपको पूरा स्पष्ट जो है वो जवाब दे सकते हैं। यानी वो आपकी बात हो सकता है वहाँ पर ना माने और आपको इंसल्ट फ़ील हो जाए। तो ऐसे में बेहतर है कि आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें ताकि वो अपने आप को मैनेज कर सकें। ऐसे लोग जो है वो भाषण के मामले में यानी भाषा के मामले में, वाणी के मामले में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी वो ऐसे कार्य ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जहाँ पर वो अपने वक्तव्य से जो है दूसरों को प्रभावित कर सकें। यानी बोलने-चालने की जो कला है वो इनके अंदर बहुत अच्छे से निहित होती है। इनके अंदर जो है वो कुशलता होती है, जहाँ वो अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लें। तो अगर ये ऐसे कार्यक्षेत्र में जाएँ जहाँ पर ये दूसरों को प्रभावित कर सकें, लोगों को जो है वो इकट्ठा कर सकें, जोड़ सकें, है ना? चाहे वो कोई राजनीति का कार्य हो या फिर कोई ऐसा प्रवचन आदि से संबंधित कार्य हो या कोई और ऐसी कार्य हो जैसे टीचिंग वगैरह में अगर उन्हें कार्य करना है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत अपनी अच्छी कार्यकुशलता दिखा सकते हैं। पैसे को लेकर अगर बात की जाए ना तो ऐसे लोग कई बार थोड़े-से ढीले स्वभाव के होते हैं, यानी वो खर्चों को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते और बेशुमार खर्चे जो है वो कई बार कर डालते हैं। तो इनको जो है कई बार पैसा कमाना तो आता है पर बचाना नहीं आता। तो यहाँ पर इनको ये चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने जीवन में कि ये जो कुछ भी कमा रहे हैं, उसे उन्हें किस तरीके से आगे जाकर इन्वेस्ट करना है, जो कि उनके जीवन में जो है वो काम आ सके, है ना? और ऐसे लोग जो है वो धीरे-धीरे समय के साथ ये चीज़ सीख जाते हैं कि उनको जो है पैसा कैसे बचाना है, कैसे उसका जीवन में प्रयोग करना है, कैसे उसको निवेश करना है, ये चीज़ें उन्हें समय के साथ ही आती हैं। ऐसे पुरुष जो होते हैं ना वो अपनी मदर के बहुत करीब होते हैं, लेकिन पिता के साथ जो उनका संबंध होता है ना वो बहुत ही सामान्य होता है। यानी मदर के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं और कई बार अगर उन्हें किसी परिस्थिति की वजह से उनसे अलग होना पड़े, तो ये चीज़ जो है इनके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। यानी मदर से दूर होना इनको काफ़ी तकलीफ़देह हो जाता है। लेकिन पिता के साथ इनके संबंध जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उन्हें पिता से कहीं दूर जाकर रहना पड़ रहा है, तो उन्हें उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, जितना मदर का करता है। और ऐसे लोग जो है पिता से काफ़ी भौतिकतावादी लाभ लेते हैं, यानी दुनियादारी, पैसा, प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें के लाभ जो है उन्हें अपने पिता के द्वारा मिलते हैं। कई बार क्योंकि ये लोग अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग कई बार सेल्फ डिपेंड टाइप के लोग बन जाते हैं, यानी अपनी मेहनत से ही अपना करियर बनाते हैं, अपने लिए जो है जो भी क्षेत्र चुनते हैं, उसमें अपने एफर्ट डालकर जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं।
ऐसे लोगों के रिलेशन जो है अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी जीवन साथी का इन्हें एक बहुत अच्छा साथ मिलता है, उनका एक बहुत प्यारा-सा बंधन होता है। दोनों लोग जो है वो जो भी अपने जीवन साथी को लेकर कल्पनाएँ कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से जो है उन्हें अपने जीवन में निभाते हैं और दोनों बहुत ही मिल-जुल कर एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। ऐसे पुरुषों की अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज़्यादातर ठीक ही रहता है उनका, उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इन लोगों को एक्सीडेंट आदि का डर काफ़ी रहता है, तो ड्राइविंग करते समय इन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से जो है वो अ, ड्राइव करना चाहिए चीज़ों को और केयरफुल रहना चाहिए उस समय पर। कि नॉर्मली जो है इन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई ख़ास परेशानियाँ नहीं होती हैं, नॉर्मली इनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ही रहता है। यहीं पर जो है विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में बात करें तो ऐसी महिलाएँ जो है बहुत ही मीठा बोलने वाली होती हैं, स्वभाव से ये लोग बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं और एक आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं। यानी इनका व्यवहार और स्वभाव इस तरीके का होता है कि लोग इनसे बड़ी जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। मेल जो है ना वो अपने घर के प्रति हो या फिर अपने प्रोफ़ेशन के प्रति हो यानी चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो उनकी या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, दोनों में ही जो है वो पूरी तरीके से समर्पित रहती हैं। यानी जीवन में जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हैं और जो कुछ भी वो गोल बनाती हैं, उनको वो अपनी लाइफ़ में अचीव कर लेती हैं। ऐसी महिलाएँ ज़्यादातर जो है स्वाभाविक रूप से ही सुंदर होती हैं और जो भी उनके अपोज़िट सेक्स वाले लोग हैं, उनको वो बड़ी जल्दी अपने तरफ जो है वो आकर्षित कर लेती हैं। यानी उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि पुरुष जो हैं वो बड़ी जल्दी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो अन्य महिलाएँ होती हैं, वो उन लेडीज़ से जो है वो जेलसी फ़ील करती हैं। तो इसलिए जो है इन महिलाओं को जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि ये जिन लोगों को भी अपना दोस्त बनाए, बहुत सोच-समझ कर बनाए। ये ज़रूर देख लें कि उनका व्यक्तित्व जो है किस प्रकार का है, क्योंकि कई बार जो है रिश्तों में जेलसी जो है वो दोस्ती को जो है वो खराब कर सकती है। तो सोच समझ कर दोस्त बनाने की ज़रूरत है इन लोगों को और लोगों के साथ भी जो भी व्यवहार रखें, उसमें भी इन्हें जो है वो कंट्रोल रखने की या समझदारी से जो है बर्ताव करने की आवश्यकता होती है। यानी ये दुनियादारी में तो स्मार्ट होती ही हैं ऐसी महिलाएँ, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक भी होती हैं। यानी तीर्थ यात्राओं पर जाना, भगवान में विश्वास रखना, पूजा-पाठ करना, मंदिर आदि जाना, ये सारी चीज़ें भी इन महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। यानी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये थोड़ा-सा ओपन माइंडेड रहें और साथ ही साथ कि सिर्फ़ व्यक्तित्व के मतलब इनके शारीरिक आकर्षण की वजह से लोग इनकी तरफ आकर्षित हों, ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि इनके गुणों में वो आकर्षण होना चाहिए जिससे कि लोग इनसे प्रभावित हो जाएँ। ऐसी फीमेल्स जो होती हैं ना उनको कलाओं से संबंधित चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी पसंद आ रही होती हैं। कई बार वो कलाओं को ही अपना जो है वो कार्यक्षेत्र बना लेती हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, पोएट्री हो, मीडिया हो, है ना? एड आदि देने की जो है एजेंसीज़ होती हैं, उनमें कई बार काम करती हैं। ट्रैवलिंग एजेंसीज़ होती हैं, उन पर भी ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये जो भी क्षेत्र चुनती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करती हैं क्योंकि ये अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं। लेकिन साथ ही इन महिलाओं के जीवन की ये आवश्यकता होती है कि ये जो भी कार्य कर रही हैं, उसमें उनके परिवार का भी समर्थन हो। यानी अगर अनमैरिड हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, अगर शादी हो गई है, तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। ये चीज़ अगर वो करके चलती हैं, तो उनको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। इनको ज़्यादातर जो है ऐसे व्यक्तियों से शादी करनी चाहिए जो उनके लक्ष्य को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो लोग अपने कार्य को देते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपनी पत्नी के कार्य को या उनकी सोच को या उनकी अ, एजुकेशन को या उनके कार्य करने के नज़रिए को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति इनकी शादी के बाद आ जाती है, तो हो सकता है कि इनको उस चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाए, टेंशन हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ये शादी का निर्णय लें, तो उस व्यक्ति से मिलकर अपने जीवन के जो गोल हैं, उनके बारे में उनसे डिस्कस करें ताकि बाद में जो है इन्हें उस तरीके की परेशानियाँ फेस ना करनी पड़ें।
ज़्यादातर ऐसी महिलाएँ जो है अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ करियर से रिलेटेड हैं, तो वो सिर्फ़ उसी के बारे में सोच रही हैं, अपने परिवार को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही हैं। यानी ये लोग जो है वो इतनी कार्यकुशल कह सकते हैं इनको कि ऐसी होती हैं, जो कि अपने दोनों ही क्षेत्रों में बैलेंस बनाना जानती हैं। तो यानी अगर दोनों क्षेत्रों की बात आती है, परिवार को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती हैं और अपने परिवार का समर्थन भी करती हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो भी इनके व्यक्तित्व की वजह से, इनके जो है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इनके जो है फ़ोकस्ड व्यवहार स्वभाव की वजह से जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी इनकी जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है दूसरों के साथ मिलने-जुलने का, कार्य करने का, इस वजह से इनके जो हस्बैंड होते हैं, वो भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर ये लोग जो है बच्चा देर से प्लान करते हैं, तो ये अपने करियर में जो है दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जो भी इन्होंने गोल बनाया है, उसको ये लोग अचीव कर सकते हैं। ऐसी जो फीमेल हैं, वो जनरली अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं। उनका जो है ससुराल वालों के साथ भी अच्छा संबंध रहता है। अगर इन महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसी महिलाओं को जनरली जो है वो किडनी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार जो है वीकनेस जो है इनको काफ़ी हो सकती है। ज़्यादातर कोई गंभीर परेशानियाँ नहीं होती हैं लेकिन सिर्फ़ इनको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यानी जंक फूड खाने से इन्हें बचना चाहिए, हेल्दी फूड खाएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें तो इनका जीवन जो है नॉर्मली अच्छा रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है ना? अगर चारों पदों की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से डिफ़रेंस होता है उनमें और अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो किस तरीके से वो लोग अलग-अलग व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो आई होप आपको ये विशाखा नक्षत्र से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।